नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी जंक्शन पर। हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आगे के पार्ट्स में आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। कहानी हम सुन रहे थे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आगे के पार्ट्स को हम पढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बने रहिए। हम कहानी शुरू करते हैं। रात को सबके जमीन पर सोने के लिए अम्मा ने खटिया दीवार से सटाकर खड़ी कर दी। जमीन पर बिस्तर बिछा दिया था। अम्मा को सुबह 5 बजे की पहली बस से जाना था। अम्मा को याद कर सोहनसी को कड़ा पहनने के लिए फिर कहा था। सोहनसी कड़ा पहनी हुई थी। खटिया के पास रघुवर प्रसाद लेटे थे। फिर अम्मा, छोटू और सोहनसी सब जल्दी लेट गए थे। सुबह जल्दी उठना था। सोहनसी ने पूड़ी बना ली थी और सुबह खाने के लिए और रास्ते में छोटू के लिए। अम्मा अभी कड़ा उतार देती हूँ, सोते में छोटू को लग न जाए। सोहनसी ने कहा, तू मेरे पास आजा, छोटू किनारे चला जाएगा। छोटू सोहनसी के बाएं तरफ था। सोहनसी अम्मा के पास चली जाती तो छोटू सोहनसी के दाहिने तरफ रहता। छोटू को तब भी कड़ा लग सकता था। अम्मा, छोटू को भी कड़ा लग जाएगा, सोहनसी ने कहा। मैं इधर आ जाती हूँ, तू मेरी जगह आजा, अम्मा ने कहा। ऐसे सोहनसी रघुवर प्रसाद के पास चली जाती। अम्मा को यह ध्यान नहीं था। अम्मा उठकर बैठ गई कि सोहनसी इधर आ जाए। इधर आजा, अम्मा ने फिर कहा। सोहनसी का मन हुआ चुपचाप चली जाए। वह अम्मा धीरे से फिर से सोहनसी ने कहा। अम्मा को तब ध्यान में आया, अच्छा छोटू को रघुवर के पास कर देते हैं, अम्मा ने कहा। छोटू को रघुवर के पास सरका दिया। अम्मा सोहनसी के पास चली गई और अब अम्मा को कड़ा न लग जाए उससे रहा नहीं गया। अम्मा, तुमको न लग जाए, कल बस में जाना भी है। अम्मा सोहनसी से कुछ दूर सरकती हुई झल्लाकर बोली, नहीं लगेगा, इतना तो जगह है, किसी को कड़ा लगा था क्या? सोहनसी ने चुपचाप दूसरी तरफ करवट ले ली। अच्छा उतार दे, सुबह पहन लेना, अम्मा ने कहा। सोहनसी ने कड़ा उतारकर अपने तकिया के नीचे रख दिया। रघुवर प्रसाद चुपचाप आंखें मूंदे पड़े सोच रहे थे कि पहले सोहनसी सो जाए तब सोए। छोटू तो सो गया था। सोहनसी और अम्मा देर तक बात करती रही। बीच में बात करते हुए चुप हो जाती तो रघुवर प्रसाद सोचते कि दोनों सो गई। सोहनसी तब पूछती, अम्मा सो गई? नहीं सोई, तेरे को नींद आ रही हो तो सो जा, मेरा बात करने का जी कर रहा है, पर क्या बात करूं, कुछ पूछो तो बताओ। अम्मा, तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम कितनी बड़ी थी? सोहनसी ने पूछा। 11 साल की थी। शादी के बाद भी गुड़िया का खेल अच्छा लगता था। मायके जाती तब अपनी गुड़िया से बहुत खेलती थी, तब तेरे से बहुत छोटी थी। ससुराल में खेल नहीं पाती थी। माँ बाप को बहुत याद आती थी, तब रोने लगती। रघुवर के पिता 14 साल के थे। चुप कराते रहते वे भी रोने लग जाते थे। अम्मा, तुम पाठशाला जाती थी? सोहनसी ने पूछा तो अम्मा हंसी। आंखें मूंदे हुए रघुवर प्रसाद भी मुस्कुराए। अम्मा की हंसी तो सुनकर नींद में छोटू भी हंसा होगा। दूसरी कक्षा तक पढ़ी। बहुत तेरा और पढ़ने का मन हो तो रघुवर को जरूर पढ़ लेना। रघुवर के पिता चुपकर मुझे पढ़ाते थे। मेरे पिता भाई तपेदिक से जल्दी मर गए। सास कठोर थी। ससुर मेरे ब्याह के 4 माह बाद मर गए। कैसे मर गए अम्मा? सवेरे दिशा मैदान से लौट रहे थे। रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे से निकले तो किसी ने नाम लेकर आवाज दी। अकड़ कर बोले, कौन है? तो कहा रुक जा। नहीं रुकता कहकर चले गए। बड़ी मूर्ति, डंडा रखते थे, पगड़ी पहनते थे। सुबह का अंधेरा था। कंठी ले जाना भूल गए। घर आए तो बुखार था, फिर उठे नहीं। अम्मा चुप हो गई। सोहनसी ने भी कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद अम्मा ने पूछा, बहू सो गई? नहीं अम्मा, रघुवर से बड़ी एक बेटी और थी। सांवली थी पर रघुवर से रंग साफ था। सुंदर थी। बड़ी माता में वह भी मर गई। बड़ी माता एक बीमारी हुआ करती थी पुराने टाइम में। कितनी बड़ी थी अम्मा? 3 साल की थी। रघुवर तब हो गया था, छोटा सा था, महीने भर का, काला दुबला पतला। रघुवर हुआ तो सास बहुत खुश हुई। अच्छा नहीं दिखता था। देखकर सास ने कहा, लड्डू गोल नहीं है तो क्या, लड्डू तो है। रघुवर को देखकर सास की सारी बीमारी दूर हो गई। परागा के दुख से बीमार पड़ गई थी। परागा उनके साथ सोती थी। परागा कौन अम्मा? परागा मेरी लड़की बेटी। अम्मा चुप हो गई। सोहनसी सोच रही थी कि अम्मा ने परागा को बेटी कहा था कि उसे सोहनसी से रहा नहीं गया। वह पूछ बैठी, अम्मा तुमने बेटी किसको कहा था? हाँ बेटी, दोनों को। अम्मा ने फिर कहा,
इस बार भी अम्मा हंसी। सोनसी का मन रघुवर के बारे में पूछने का बहुत था, सोच रही थी कैसे पूछूं। बहुत देर चुप रही तो अम्मा ने फिर पूछा, सो गई क्या? नहीं अम्मा, ऐसे ही बात बात करो, अच्छा लग रहा है। अम्मा, इनके पैर के घुटने के नीचे चोट का निशान कैसे हुआ? अरे रघुवर को मलाई खुरचन अच्छी लगती थी। एक बार कढ़ाई में दूध मोटा रही थी, उसका खुरचन रघुवर को मैं बुलाई खुरचन खा ले। वह दौड़ता आया और चौके के सामने रखे सिल से टकरा गया। मांस सिल गया था, हड्डी दिखने लगी थी। रो रहा था, मुंह में थोड़ी खुरचन डाल दी तो कुछ देर के लिए चुप हो गया। रघुवर के पिता अस्पताल पट्टी बंधवा लाए थे। ओटाया हुआ दूध जो थोड़ा रघुवर के पिता के लिए था, रघुवर ने पिया। उसकी जांघ में भी कट्टे का निशान है। हाँ अम्मा, बोलते बोलते सोनसी रुक गई। भाई जांघ में लंबा कट्टे का निशान था। सोई तो नहीं? नहीं अम्मा। सुन रही है ना? हाँ अम्मा। गांव में सर्कस आया था, लोहे के तार का घेरा बना था। सब लोग सर्कस देखने गए। चोटू नहीं हुआ था। रघुवर बहुत उद्यमी था, सीधे चलता नहीं था। तार के बीच से निकलने लगा तो फंस गया। लोहे के कांटे चिरा गया था। बहुत खून बहा। सर्कस नहीं गए, सीधे अस्पताल गए। रघुवर रोता, अस्पताल नहीं सर्कस चलो, जिद करता था। अम्मा चुप हो गई। बहुत देर तक चुप रही। सोनसी ने पूछा भी, अम्मा सो गई? अम्मा ने कुछ नहीं कहा। इस बीच सोनसी सो गई। अम्मा सोई नहीं, बीते हुए में चली गई थी। थोड़ी देर बाद पूछा, बहू सो गई? सोनसी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा सो जा, कहकर अम्मा सोनसी की तरफ करवट लिए सो गई। अम्मा का बायां हाथ सोनसी के ऊपर था। रघुवर प्रसाद भी सो गए। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को नींद में सुना, तुम सो गई? हाँ। तुम नहीं सोए? मैं भी सो गया। कितनी देर हो गई? तुम सोई उसके बाद? सो रहे हो? सवेरे जल्दी उठना है। हाँ, रिक्शा लाने पहले मोटर स्टैंड जाना पड़ेगा। सब गहरी नींद में सो गए। दूर बिजली कड़कड़ाने लगी थी। फिर पास बिजली कड़की, किसी की नींद नहीं खुली। पहले धीरे धीरे पानी गिरा, फिर जोर से। रघुवर प्रसाद ने नींद में सोनसी को सुना, लगता है पानी गिर रहा है। हाँ गिर रहा है। गहरी नींद में सोनसी ने सुना, पेड़ पर लड़का बैठा होगा, भीग रहा होगा। हाँ भीग रहा होगा। तुम उठो, उसको यहाँ बुला लो। बिजली फिर कड़की। रघुवर प्रसाद उठकर बैठ गए। टटोल कर उन्होंने खटका दबाया। सोनसी भी उठ गई। अम्मा ने पूछा, 3 बज गए क्या? नहीं अम्मा, 2 बजे हैं, सो जाओ। मैं सोती हूँ 3 बजे उठा देना। अच्छा, रघुवर प्रसाद ने कहा। बिजली पेड़ पर न गिर जाए, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद रबड़ की चप्पल पहने, छत्ता लेकर दरवाजे का पल्ला सावधानी से खोलकर बाहर निकले। दूसरा पल्ला खोलते तो अम्मा के सिर से टकरा था। सोनसी ने दरवाजा उड़का दिया। पानी के छींटे अंदर आ रहे थे। बाहर बिजली के उजाले में गिरती पानी की बूंदें जीवित बूंदों की तरह लग रही थी। पतंगों की तरह बूंदे थी। झुंड के झुंड पतंगों की तरह बूंदे बिजली के उजाले में धरती की तरफ आती या हवा के झोंके से झुंड के झुंड इधर उधर हो जाती, जो बहुत सारे थी। रघुवर प्रसाद चप चप पानी में डूबी सड़क पर जा रहे थे। डुबकी लगाते कदम थे। बरसात की सड़क पानी की सड़क हो गई थी। सड़क से उतरकर कूलर के पेड़ के नीचे कीचड़ हो गया था। बिजली के खंभे का उजाला कूलर के पेड़ पर भी था। लड़का भी पेड़ पर था। लड़के ने रघुवर प्रसाद को आते देख लिया था। पेड़ में बैठे हो? रघुवर प्रसाद ने पूछा। हाँ बैठा हूँ। घर चलो, भीग जाओगे। पेड़ पर रहूंगा नहीं जाता। तुम मेरा छत्ता रख लो। खुमरी पहनकर बैठा हूँ, बोरा ओढ़ा हूँ। घर नहीं आओगे? नहीं, अब सुबह होने वाली है। पेड़ पर बिजली गिर सकती है। रघुवर प्रसाद ने उसको डराया। डर कर घर आ जाए। पानी कम हो गया, बंद हो रहा है। पानी सचमुच कम हो गया था। लड़का कुछ नीचे बैठा होता तो रघुवर प्रसाद हाथ पकड़कर उसको नीचे उतार देते। नहीं उतरोगे? नहीं। रघुवर प्रसाद लौट आए। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा बंद किया। छत्ते से पानी टपक रहा था। छत्ता बंद कर रघुवर प्रसाद ने संभाल कर सोनसी को छत्ता और चप्पल पकड़ाया, ताकि अम्मा पर पानी की बूंदे न पड़े। मोहरी के पास टिकाकर रख दो। सोनसी ने मोहरी के पास चप्पल उतार कर रख दिया। अंगोछे से हाथ पोंछ कर रघुवर प्रसाद लेट गए। बत्ती बुझाकर सोनसी भी लेट गई।
लड़का पेड़ पर नहीं था, नहीं है क्या? सोहन सिंह ने पूछा। है, खुमरी पहनकर बैठा है, बोरा भी ओढ़ा है, बहुत कहा पर आया नहीं। अब तो पानी बंद हो गया, तुम सो जाओ, मैं उठा दूंगी। अम्मा की नींद फिर खुली। समय हो गया? अम्मा ने पूछा। नहीं अम्मा, थोड़ी देर और सोई रहो। रघुवर प्रसाद सो गए। खटपट में रघुवर प्रसाद की नींद खुली। जानने की सब तैयारी हो चुकी थी। 4 बजा था। अम्मा सोहन सिंह ने नहा धो लिया था। हाथ मुंह धो लो, चाय बन गई है, अम्मा ने रघुवर प्रसाद से कहा। उठकर रघुवर प्रसाद खिड़की तक गए। खिड़की के बाहर हाथ निकाल कर देखा, पानी नहीं गिर रहा था। यह वाली बस ठीक है, छोटू की स्कूल भी चला जाएगा। छोटू का रुकने का मन है अम्मा, सोहन सिंह ने कहा। नहीं रुकेगा, उसको उठा दो, अम्मा ने कहा। अम्मा अपना झोला जमा रही थी। मैं उठा देता हूँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। छोटू उठ, अम्मा जा रही है। रघुवर प्रसाद ने छोटू को उठाकर बैठा दिया। छोटू बैठे बैठे सोया रहा। लुटकने को होता तो रघुवर प्रसाद लुटकना नहीं देते। सोहन सिंह ये देख रही थी। मत सताओ, सोहन सिंह ने कहा। वह छोटू को उठाने लगी। बड़ी मुश्किल से छोटू उठकर खड़ा हो गया। अम्मा ने उसका हाथ मुंह धुलाया। तभी सोहन सिंह रघुवर प्रसाद के पास आई। रघुवर प्रसाद को कुछ याद दिलाया। रघुवर प्रसाद उठे और अम्मा को 75 रुपए दिए। 70 रुपए तो अम्मा ने रुमाल में बांध झोले के नीचे तक घुसा दिए। 5 रुपए नोट अपने पास रखी गई। रघुवर प्रसाद रिक्शा बुलाने मोटर स्टैंड चले गए। सुबह के सन्नाटे में रिक्शे के हैंडल में बंधे घुंघरू की आवाज दूर से आ रही थी। उबड़ खाबड़ रास्ते में घुंघरू की आवाज तेज हो जाती थी। सोहन सिंह ने कहा, अम्मा रिक्शा आ रहा है। अम्मा ने छोटू को इस तरह तैयार कर लिया था कि वह भी जा रहा है, पर छोटू अम्मा के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, वह सनक नहीं रहा था। सड़क की बत्ती का उजाला था। अम्मा और सोहन सिंह बाहर निकले। दोनों की आंखें डबडबा आई थी। अच्छे से रहना वो, अम्मा ने कहा। हाँ अम्मा, सोहन सिंह ने पैर छुए। रिक्शे में पहले अम्मा बैठी। अम्मा के बैठते छोटू झट रिक्शे में चढ़ गया। यह देख कि रघुवर भी चढ़ेंगे। छोटू सामने के पट्टी पर बैठ गया। अम्मा का झोला लेकर रघुवर प्रसाद चढ़े। अभी तक चिड़ियों ने चढ़ना शुरू नहीं किया था। रिक्शा चला गया। जाते समय अम्मा ने सोहन सिंह को सिर झुकाकर उसे देखने की कोशिश की। वे इतना सिर घुमा नहीं सकी कि सोहन सिंह को देख पाती। उन्होंने रघुवर प्रसाद से कहा, देख तो बेटा, सोहन सिंह बाहर खड़ी है या चली गई? रघुवर प्रसाद ने सिर झुकाकर देखा। सोहन सिंह खड़ी है अम्मा, अंदर चली जाती तो अच्छा था, अम्मा ने कहा। रिक्शा थोड़ा और चलेगा तो अम्मा ने फिर पूछा। देख तो चली गई। रघुवर प्रसाद ने देखा तो सोहन सिंह अब तक खड़ी थी। बिजली के खंभे का उजाला पड़ रहा था। वे कहने वाले थे कि शायद चली गई। तभी छोटू ने कह दिया, नहीं कही अम्मा। छोटू ने फिर कहा, अभी खड़ी है। छोटू ने फिर कहा, अभी भी खड़ी है। ठीक से देखने के लिए छोटू रिक्शे पर खड़ा हो गया। छोटू को ठीक नहीं दिख रहा था, पर उसने कहा, अम्मा नहीं जा रही है। रघुवर प्रसाद ने मुड़कर कहा, चली तो गई। छोटू ने कहा, नहीं गई है अम्मा। इतने में रिक्शा मुड़ गया। जब रिक्शा मुड़ा तभी चिड़ियों के चहचहाना शुरू कर दिया था। चिड़ियों के चहचहाट तक सोहन सिंह वहाँ खड़ी रही। सड़क की बत्ती बुझ गई थी। सड़क की बत्ती तब तक जलती थी। सुबह का उजाला बत्ती के उजाले में आड़ में रहा। सड़क की बत्ती के बुझते ही आड़ चली गई थी। सुबह का उजाला दिखने लगा था। सुबह के सन्नाटे में मोटर जाने की आवाज थी। उसे लगा अम्मा बस स्टैंड तक नहीं पहुंची होगी और बस छूट गई। कुछ देर और खड़ी रह गई कि रिक्शा लौट रहा होगा। उसमें छोटू अम्मा भी होंगे। सुबह के उजाले में सब धुला हुआ दिख रहा था। गीले धुले कपड़े से पानी की गंध आती। धुली हुई गंध पेड़ों, सड़कों, हवा, मकान और आकाश से आ रही थी। वह घर आ गई। बस में अम्मा को सामने अच्छी जगह मिल गई थी। छोटू खिड़की के पास बैठा था। अम्मा के साथ घर जाने की खुशी में वह बड़े भाई भाभी के पैर छूना भूल गया था। रघुवर प्रसाद ने अम्मा के पैर छुए। वह देखकर छोटू ने रघुवर प्रसाद के पैर छूने की याद आई। अम्मा ने रघुवर प्रसाद को मुट्ठी में दबा 5 रुपए का नोट दिया। रास्ते में गरम जलेबी बन रही थी, लौटते समय जरूर ले लेना। छोटू को रघुवर प्रसाद ने 1 रुपए का सिक्का दिया। छोटू ने सिक्का अम्मा को रखा दिया। अम्मा ने कहा, बड़ा हो गया है, अपने पास रख। फिर झोले के अंदर नीचे सिक्के को डाल दिया। अच्छी जगह मिल गई थी? सोहन सिंह ने पूछा। हाँ, खिड़की के पास छोटू बैठ गया। अम्मा ने 5 रुपए दिए। ये कहा कि जलेबी ले जाना। जलेबी का पूड़ा पकड़ाते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। सोहन सिंह नहा चुकी थी।
एक गरम जलेबी उसने खाई। रघुवर प्रसाद भी एक जलेबी खाए। सोहनसी चौके के काम में लग गई। इतने में रघुवर प्रसाद को दरवाजे के पास आहट आई। उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजे के पास टायर के गमले की थोड़ी आड़ में सिर झुकाए लड़के का दादा बैठा था। सुबह सुबह आ गया था, अंदर आ जाओ, धीरे से रघुवर प्रसाद ने कहा। हाँ महाराज, कहकर झुके हुए वो अंदर आया। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा उड़का दिया। डंडा कहाँ है? घर छोड़ आए हो ना? यहाँ है। कहाँ? दरवाजे पर रखा है। सोहनसी दरवाजा खोलकर डंडा अंदर ले आई और एक कोने में जमीन पर डाल दी। सोहनसी ने खटिया की आड़ बनाई। लड़के के दादा को उसने आड़ में बैठा दिया। तुम यहीं रहो, तुम्हारे लड़के को बुला दे, सोहनसी ने कहा। मैं बुला लाता हूँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। वे सीधे गुल्लर के पेड़ के नीचे के पेड़ पर लड़का था। घर नहीं गया? नहीं। चल कुछ खा ले। रोटी है? रोटी है कि नहीं यह मालूम नहीं, पर जलेबी है। जलेबी का नाम सुनकर वह धप से पेड़ से कूदा जैसे नहीं कूदा, गिर गए जैसे कूदा। जलेबी ठीक निशाने में उसे लगी गोली थी। रोटी न होने से उसका मन डवाडोल था। रात भर के बाद अपने घर भी जाना चाहता था। यह अपने दादा को कैसे देख नहीं पाया मालूम नहीं। गिर जाता तो कैसे गिरता? रघुवर प्रसाद उसका हाथ पकड़े हुए थे कि भाग नहीं जाए। चल, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोहनसी रघुवर प्रसाद ने आवाज दी। दरवाजा बस उड़काया हुआ था। अंदर सावधान करने के लिए उन्होंने आवाज दी थी। सोहनसी ने दरवाजा खोला। लड़के ने कहा अंदर। लड़के से कहा अंदर आजा, रात भर का जगा हुआ लग रहा है। बालों में फिर भी बहुत तेल था। कनपट्टी पर मैल के साथ जमा दिख रहा था। नहा धोकर कंघी कर लिया, तेल कम लगाएगा, सोहनसी ने कहा। खटिया की आड़ में उसका बाप चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। अपने लड़के को वह देखना चाहता था। कई दिनों से अपने लड़के को अच्छे से देख भी नहीं पाया था। खटिया से जागने की इच्छा हो रही थी। बीड़ी पिया था? सोहनसी ने पूछा। नहीं। रात को पिए थे? रात को भी नहीं पिया। जलेबी दो ना, धीरे से उसने कहा। रोटी भी है, खाएगा? जलेबी खाऊंगा, उसने झिझक कर कहा। अच्छा, दोनों खा लेना। सुन, तेरा दादा भी यही है, भागना मत, वह नहीं मारेगा। उसके साथ घर चल जाना, खटिया की आड़ में, समझ गया? दादा के नाम से वह चौंक गया। कहाँ है की दृष्टि से उसने इधर उधर देखा। नहीं है, उसने कहा। कहाँ है? खटिया के पीछे, सोहनसी ने कहा। दादा खटिया के पीछे से झांका। बहुत प्यार से अपने लड़के को देख रहा था। जात चले जा। रघुवर प्रसाद लड़के को खटिया तक लिवा ले गए। वह अपने बेटे को झांक रहा था। आजा, उसने कहा। फिर हाथ पकड़कर खटिया की आड़ में अपने पास में बैठाया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके हाथों में तेल लग गया था। हाथ के तेल को उसने अपने पैरों पर रगड़कर पोंछा। फिर दोनों हाथ से बाल के तेल को पोंछकर कभी अपने हाथ से कभी लड़के के हाथ पर चिपट देता। फिर से अंगोछा निकालकर लड़के के मुंह को पोंछा। भाई कंघी होगी? झांककर उसने सोहनसी से पूछा। हाँ, सोहनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने अपनी एक छोटी कंघी पोंछ कर उसे पकड़ा दी। जब वो खटिया की आड़ में अपने लड़के की कंघी कर रहा था तब सोहनसी ने आवाज दी। आजा बेटा, रोटी खा ले। लड़का जाने को हुआ तो दादा ने रोककर जल्दी उसकी कंघी की। 2 थाली में परोसा हुआ था। थाली में 2 रोटी और थोड़ा भात था। 2 जलेबी दाने में थी। रात को बची रोटी थी। अम्मा ने कहा भी था कि खाना अधिक बन गया है, बासी बचेगा। लड़के का दादा संकोच कर रहा था, खटिया की आड़ से बाहर नहीं आ रहा था। सोहनसी ने लड़के से कहा, दादा को बुला ले। चल दादा, खा ले, लड़के ने कहा। उसका दादा आया। दोनों खाने लगे। दादा ने अपने हिस्से की एक जलेबी लड़के के दाने में डाल दी। लड़के ने 2 जलेबी बचा ली थी। रघुवर प्रसाद खटिया के पास बैठे दोनों को खाते देख रहे थे। सोहनसी ने और रोटी दी। खा पीकर जलेबी का दोना लेकर लड़का अपने घर जाने के लिए निकल गया। गुल्लर के पेड़ के पास आते ही उसने दादा को दोना पकड़ा और पेड़ पर चढ़ गया। लड़के के पेड़ के खोखल में प्लास्टिक की थैली में रखी माचिस और बीड़ी का बंडल ऊपर से डाला। ए ले दादा, लड़के ने कहा। डाल में खुमरी बंदी थी। उसने खुमरी निकाली। खुमरी की आड़ में एक गिलहरी बैठी थी जो छौंककर पेड़ की डालियों की गलियों में भाग गई। ऊपर से उसने खुमरी छोड़ी तो दादा ने उसे हवा में झोंक दिया। पेड़ के खोखल में एक खाकी पैंट थी जो रात के पानी से गीली हो गई थी। उसे लेकर वह नीचे उतरा।
पेड़ से अपनी गृहस्थी उसने समेट ली थी। खोकल में एक अठन्नी थी, घर से निकलकर वह यहाँ रहता था। अब वह अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसने अठन्नी दद्दा को दे दी। लड़के ने खुमरी को सिर पर पहन लिया था। उस वक्त वह खुश था। उस वक्त न तो ऐसी धूप थी, न ही पानी का गिर रहा था। दद्दा से उसने जलेबी का अपना सोना मांग लिया। घर का दरवाजा बंद था। दाई, लड़के ने कहा। का है रे, दाई ने कहा। दरवाजा खोल दाई, दद्दा के आने का बेरा है रे, दाई ने कहा। दाई ने दरवाजा खोला। दाई ने दोनों को देखा। आज के दिन जैसा नहीं देखा, बहुत पहले का कोई दिन या आने वाला कोई दिन, रोज रोज का दिन नहीं। लड़के ने दाई को दोना पकड़ाया। दाई जलेबी ले ले, दाई ने कहा। अंदर चल। फिर दाई ने लड़के के दद्दा की तरफ देखा कि एक दिन ऐसा होना ही था। एक दिन आज का दिन हो जाएगा, उसे मालूम नहीं था। लड़के को चिपटा कर वह अंदर ले गई। इसके साथ ही हम इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी मैं आपको आगे के आने वाले पार्ट्स में सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यहाँ से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।